हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो अपने क्लास 8 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 8 की हम कर रहे हैं हिंदी की मल्हार बुक, और इस मल्हार बुक का अभी तक हम आ चुके हैं फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में हम एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं, एनसीईआरटी दे चुके हैं, साथ ही साथ आपके लिए आज लेकर आ गई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से लिए गए हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सको। ठीक है, देखिए, तो कक्षा 8वीं हिंदी मल्हार बुक है, हरिद्वार हमारा चैप्टर नंबर 4 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज इनके करा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिद्वार यात्रा किस वर्ष हुई थी? 1871, 1885, 1901 या 1865? तो सही क्या है ये? 1871 यानी कि 1871 में हुई थी। हरिद्वार के वर्णन से भारतेंदु हरिश्चंद्र को कैसा अनुभव हुआ? शुष्क, प्रसन्न और निर्मल, बोरियत भरा या डरावना? तो जाहिर सी बात है भाई, प्रसन्न और निर्मल थे वो, उनको बहुत अच्छा लगा था वहां पर। नेक्स्ट है, भारतेंदु के अनुसार हरिद्वार की भूमि कैसी है? शुष्क और पथरीली, पुण्य और पवित्र, व्यापारिक, अशांत और गर्म? तो सही क्या है यहाँ पर? वो है पुण्य और पवित्र है। यहाँ पर जाकर वाकई मन को बहुत शांति मिलती है, पवित्रता हमको प्राप्त होती है। हरिद्वार के चारों ओर कौन सी प्राकृतिक संरचना है? क्या था? तीन तरफ वो हरे पर्वतों से थी घिरी हुई, हरे भरे पर्वतों से घिरा हुआ था। मरुस्थल है, हरे भरे पर्वत हैं, जंगल है, समुद्र है। तो सही क्या है? वो हरे भरे पर्वत से घिरी हुई है। लेखक ने वृक्षों की तुलना किससे की है? तपस्वियों से, जो तपस्या करते हुए एक टांग पर खड़े होकर जो वर्षा, गर्मी, ठंड सब कुछ सह रहे हैं, है ना? तो सही क्या हो जाएगा? तपस्वियों से की है। नेक्स्ट है, वृक्षों के किस गुण को लेखक ने प्रशंसा करी है? चलिए देखते हैं। उनकी कठोरता, उनके रंग की, उनकी उपयोगिता की या उनकी मोटाई की? तो जाहिर सी बात है उनकी उपयोगिता की। जब तक वो रहते हैं तब तक तो हमारे लिए उपयोगी हैं। इवन अगर जल भी जाए तो कोयला बनके और राख बनके भी हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। नेक्स्ट है, हरिद्वार की गंगा नदी को किस उपमा से नवाजा गया है? क्या उपमा दी गई है? स्वर्ण झरना, राजा भगीरथ की कीर्ति की लता, हिमालय का आंसू या धूलवरी नदी? तो किसका गंगा नदी को क्या उपमा दी गई है? वो है राजा भगीरथ की कीर्ति की लता। वो इसलिए कही गई क्योंकि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने ही तपस्या की थी, तो उनकी कीर्ति ही बह रही है एक तरीके से, है ना? गंगा जल कैसा प्रतीत होता है? ठंडा और मीठा, खारा और गर्म, कीचड़ युक्त या गंदा या गर्म? तो जाहिर सी बात है वो ठंडा था और साथ ही साथ मीठा था। तो सही क्या है? पहला, ठंडा और मीठा। नेक्स्ट है, गंगा की कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? 2, एक नील धारा और दूसरी गंगा जी, है ना? तो कितनी? 2 धाराओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, नील धारा के तट पर किस देवी की मूर्ति है? दुर्गा, चंडिका, पार्वती या लक्ष्मी? किसकी? नील धारा पर किसकी है? वो है चंडिका जी की। हमने बताया था ना, 2 धाराएं, एक पर चंडिका और एक पर मनसा देवी। नेक्स्ट है, हर की पौड़ी क्या है? पुल, घाट, द्वार या मंदिर? तो हर की पौड़ी एक घाट है। क्या है? वो एक घाट है, वहां पर लोग स्नान करते हैं। भारतेंदु ने हरिद्वार को कौन सा तीर्थ बताया है? आम तीर्थ, निर्मल तीर्थ, राजनीतिक केंद्र या व्यापारिक तीर्थ? तो सही क्या है? ये एक निर्मल तीर्थ है, क्योंकि यहाँ आकर हम लोग की आत्मा तक शुद्ध हो जाती है, इतनी निर्मलता प्राप्त होती है। हरिद्वार क्षेत्र के कितने तीर्थ विशेष रूप से बताए गए हैं? हरिद्वार क्षेत्र के कितने तीर्थ बताए गए हैं? 5, 7, 10 या 2? तो यहाँ पर जो तीर्थ बताए गए हैं वो है 5, है ना? विल्लेश्वरी, कटकशुन, कई तरीके, 5 तरीके के बताए गए थे ना। 5 जगहें जहाँ पर हम हरिद्वार के अलावा आसपास की जगहों पे जहाँ हम घूम सकते हैं। कनक खल तीर्थ का पौराणिक संबंध किससे है? कनक खल तीर्थ कौन सा था? शिव पार्वती, राम सीता, कृष्ण राधा या विष्णु? तो किससे है? ये था शिव पार्वती से। आपको पता था ना, पार्वती जी वहीं पर उन्होंने सती ने अपने आप को भस्म कर दिया था जब उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया था, तो वो बहुत रुष्ट हो गई थी और उन्होंने अपने आप को वहाँ पर जला लिया था, है ना? भस्म कर ली, अग्नि में प्रवाहित कर गई थी। तो वो किससे जुड़ा है? शिव पार्वती से।
नेक्स्ट है, लेखक किसके घर पर ठहरे थे? जय कृष्ण दास, राम कृपा, जनेऊ पंडित या भारामल? तो किसके घर पर ठहरे थे? वो थे राम कृपा के घर के ऊपरी वाली मंजिल पर वो ठहरे थे। लेखक ने किस अवसर पर स्नान किया? जब ग्रहण लगा था, याद है ना, ग्रहण लगने पर उन्होंने स्नान किया था। ग्रहण, होली, दशहरा या पूर्णिमा? तो सही क्या है? ग्रहण लगने पर उन्होंने स्नान किया था। नेक्स्ट है, लेखक ने भोजन कहां पर किया? गंगा नदी के किनारे किया था, पत्थरों पे पास में, बाजार में, गंगा तट पर पत्थर पर, धर्मशाला में या मंदिर में? तो सही क्या था? उन्होंने गंगा तट पर पत्थर पर किया था। नेक्स्ट आते हैं, लेखक को भोजन करते समय कैसा अनुभव हुआ? अशांति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की अनुभूति, नींद या असंतोष? तो जब वो भोजन करते समय कैसा हुआ था? वो था ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अनुभूति हुई थी। हरिद्वार में कैसा व्यावसायिक वातावरण है, यानी कि बिजनेस के मतलब से कैसा वातावरण है? उद्यम मचा हुआ है, व्यापारिक बखेड़ा है, शांत और सीमित है, बहुत चहल पहल है? तो वहां पर व्यापारिक वातावरण कैसा है? शांत है, सीमित है। ये बहुत ज्यादा क्राउडेड, मतलब बहुत ज्यादा व्यापारिक नहीं है, शांत है, कुछ कुछ दुकानें हैं, लोग वहां पर जो है वो अपना व्यापार करते हैं। लेखक के अनुसार हरिद्वार किसके योग्य स्थल है? किसके योग्य है वो स्थल? विद्यार्थियों के लिए, सैनिकों के लिए, विरक्तों और साधुओं के लिए या व्यापारियों के लिए? तो वो कैसा किसके लिए है? वो है विरक्त और साधुओं के लिए, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी से विरक्त हो जाते हैं, साधु सन्यासी, उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है, क्योंकि वहां मन शांत रहता है, अध्यात्म से जुड़ा रहता है, इसलिए वो उनके योग्य बताया गया है। तो ये करीबन 20 आपके पास हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए थे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए होंगे ये जब आप ये चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन भी लेकर आएंगे, तो देखिएगा आराम से, ठीक है। और वो वन शॉट आपके लिए कब हेल्पफुल रहेगा? जब आपके एग्जाम या टेस्ट है उसके रिवीजन के लिए। चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा हम अपने एक नए अध्याय के साथ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगी, बाय बाय।